हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिर योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर की वो सभी नेम रिएक्शंस आज आपको कराई जाएगी जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास जो नेम रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमिन। तो क्यूमिन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। अब इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्यूमिन आर द एरियल ऑक्सीडेशन फ्रॉम ए क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड कि विच अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस विद ए डाइल्यूट एसिड गिव्स ए फिनॉल एंड एसीटोन। तो जो रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बच्चों वो देखिए, क्यूमिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH और इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं एक ब्रांच के फॉर्म में और इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। और नीचे जो हमारे पास है दिस इज ए बेंजीन, तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसका जो पहला स्टेप हमें बोला गया है कि इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन कर देते हैं कहाँ पर, एरियल पार्ट। एरियल पार्ट का मतलब होता है टॉप पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो ये C है, C के साथ जो H है यहाँ पर दो ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो ये हमारे पास बन गया क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। जैसे ही इसकी फर्दर डाइल्यूट एसिड इसके अंदर डालते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। और एक ग्रुप हमारे पास यहाँ से निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। तो ये पहली कन्वर्जन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन के रूप में भी पूछी जाती है, नेम रिएक्शन के रूप में भी पूछी जाती है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। सेकंड जो हमारे पास नेम रिएक्शन रहेगी वो है कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे रिएक्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हेन ए सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद ए कार्बन डाइऑक्साइड एट ए 400 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ ए 4 to 7 एटमॉस्फेरिक द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑन एसिडिफिकेशन यील्ड ऑफ ए सैलिसिलिक एसिड। अब इस केस में देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब फिनॉल लेके चले हम। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। इसके अंदर हमने एक्वस NaOH डालते हैं तो इधर से हमारे पास H और इधर से OH ग्रुप बाहर निकलेगा एज ए वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। ONa ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी जो रिएक्शन आपने फर्दर करनी है 400 केल्विन 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर अटैच हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पे। और यहाँ से जो H निकल के आएगा इधर वाला ये इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर COONa जिसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। और इसके अंदर यदि फर्दर H पॉजिटिव आयंस डाल दिया जाए तो ये Na को रिप्लेस करेगा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड या फिर जो इसका IUPAC नेम रहेगा 1 to 2 पे हाइड्रोक्सी एंड दिस इज ए बेंजोइक एसिड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कई बार पूछ ली भी गई है कोल्बे रिएक्शंस क्या होती है, वे डेफिनेशन के साथ आपने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन या वैसे रिएक्शन के तौर पे है कि सैलिसिलिक एसिड इज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्प्रीन कहते हैं। अब ये एस्प्रीन वाली रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने सैलिसिलिक एसिड लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया गया, एसिटिक एनहाइड्राइड जिसको हम बोलते हैं CH3CO का ट्वाइस O इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ से जो COCH3 है ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा हमारे पास कहाँ पर, जो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर O, यहाँ से बेसिकली बच्चों H को रिप्लेस करेगा, O ऑलरेडी पहले रहेगा तो O के साथ CO और CH3। तो ये हमारे पास बन गया 1 to 2 पे हमारे पास एस्टोक्सी एंड दिस इज ए बेंजोइक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्प्रीन कहते हैं। प्लस क्या निकलेगा हमारे पास CH3CO और यहाँ से ये H, तो एसिटिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपने तैयार करनी है कि सैलिसिलिक एसिड कन्वर्ट टू एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर एस्प्रीन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि इस चैप्टर की ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों कि ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए रिजल्टिंग प्रोडक्ट गिव ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। अब इस केस में ये तो हमारे पास डेफिनेशन थी बच्चों, तो यहाँ रिएक्शन से आप समझिए फिनॉल लेके चले हम, इसमें हमने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस उसके साथ एनहाइड्रस या फिर इसको हम क्या बोलते हैं एक्वस फॉर्म के अंदर NaOH डाल देते हैं। तो दोनों को इकट्ठा डालना है अपने, क्लोरोफॉर्म प्लस
सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा 340 केल्विन। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के ऊपर ONA और ऑर्थो पोजीशन पे CH Cl2। इसके साथ फर्दर रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी NaOH एक्वस के साथ। तो यहाँ से ये इस ग्रुप को चेंज कर देगा किसके रूप में, एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में। नेक्स्ट हमने इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप करना है, फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ये हमारे पास Na ग्रुप को रिप्लेस करके ये बन जाएगा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 to 2 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, और दिस इज ए बेंजल्डिहाइड ग्रुप। बेंजीन के ऊपर जो CHO ग्रुप होता है उसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम रहेगा हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन की डेफिनेशन और ये रिएक्शन प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछ ली गई है रीमर टीमन रिएक्शंस क्या होती है, कि फिनॉल से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर, या फिर फिनॉल से कन्वर्ट करना है सैलिसिल्डिहाइड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर बच्चों वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, या फिर विलियम ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए रिएक्टिंग एन एल्काइल हैलाइड विद ए सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम फिनोक्साइड टू फॉर्म इज ए ईथर। तो इसके अंदर आपने क्या लेके चलना है, एल्काइल हैलाइड, उसके अंदर आपने क्या डालना है, सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम फिनोक्साइड। तो आपके पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी वो किसकी बनेगी, ईथर की फॉर्मेशन बन के आएगी। अब इस केस में देखिए बच्चों, जनरल रिएक्शन हमारे पास एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX। इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब Na पॉजिटिव O नेगेटिव R। तो दिस इज ए सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ से हमारे पास यदि बात करें Na के साथ X निकलेगा और ROR- ये हमारे पास ईथर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। और इसके सफिक्स में क्या लगता है, ऑक्सी, प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, NaX एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। अब इस केस में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज़ कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन करता है ये, सिमेट्रिकल एज वेल एज ए अनसिमेट्रिकल ईथर। मतलब दोनों ईथर की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के द्वारा तैयार होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल और मिक्स ईथर। अब जो ये रिएक्शन हमारे पास नेक्स्ट वाली है, जो प्रॉपर रिएक्शन है, हमने क्या लिया, CH3 CH2 और I, दिस इज ए इथाइल आयोडाइड। इसमें आपने डाल दिया सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब NaOCH2 और CH3, दिस इज ए, ये हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए सोडियम, या फिर इसको हम इथोक्साइड बोल देते हैं, क्योंकि कार्बन हमारे पास 2 हैं। तो इधर से Na और इधर से I बाहर निकलेगा, तो हमारे पास ये जो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा NaI। और यदि रिएक्शन की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट CH3 CH2 और उसके साथ O और CH2 CH3। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन आ जाएगी सिमेट्रिकल ईथर की, जिसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट हमारे पास इसी की एक और रिएक्शन है बच्चों, ये देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया CH3Br, इसमें हमने डाल दिया सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए ब्यूटोक्साइड, ये ब्यूटेन है, और इसके साथ ये ऑक्सीजन लगी तो ये ब्यूटोक्साइड बोलेंगे, और ये सोडियम है। अब यहाँ से NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और ये मिथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए मिथाइल, ये हमारे पास मिथाइल, और दिस इज ए टर्सरी ब्यूटाइल ईथर की फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर, प्लस क्या निकलेगा आपके पास एज ए बाई प्रोडक्ट NaBr। तो ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहने वाली है, विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन भी आपके एग्जाम के लिए। इसकी एक रिएक्शन हमारे पास और है, तो हमने यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम फिनोक्साइड, मिथाइल आयोडाइड CH3I, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ONA। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों हमारे पास Na के साथ I निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया एनिसोल, जिसको हम बोलते हैं मिथोक्सी बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी इस चैप्टर के अंदर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिसोल। अब एनिसोल की आपने एल्काइलेशन करनी है, फ्रीडल क्राफ्ट। तो एनिसोल हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें आपने एल्काइल हैलाइड डाल दिया, जो ये हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, Al एनहाइड्रस AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्म में। तो बेसिकली बच्चों यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है, एक बार पोजीशन कहाँ पर आएगी, ऑर्थो पे, और एक बार मिथाइल की पोजीशन कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। और यहाँ से इन कॉर्नर से H और इधर से Cl एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आ गई, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट में पैरा आया मिथाइल ग्रुप पे, माइनर में हमारे पास क्या आया, मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे आया। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ए पैरा पे हमारे पास क्या है, मिथोक्सी, एंड दिस इज ए टोलिन। बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो उसको हम टोलिन कहते हैं। तो ये पैरा पोजीशन पे हमारे पास मिथोक्सी है, तो ये हमारे पास बनेगा ऑर्थो मिथोक्सी टोलिन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रहेगी हमारे पास किसकी, एनिसोल की। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ ए एसाइलेशन ऑफ ए एनिसोल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
एनिसोल आपने लिया बच्चों कि बेंजीन के ऊपर OCH3, अब इसमें एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से CO और CH3 एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार COCH3 बच्चों कहाँ पर जाएगा, पैरा पोजीशन पे। अब पैरा वाला हमेशा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और जो ऑर्थो वाला होगा दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ से Cl और इधर से HCl बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इसका जो नाम रहेगा हमारे पास बेसिकली बच्चों, पैरा पे हमारे पास मिथॉक्सी एंड दिस इज ए एसिटोफिनॉन। जब बेंजीन के साथ COCH3 लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। तो ये हमारे पास बनेगा ऑर्थो पे मिथॉक्सी एंड दिस इज ए एसिटोफिनॉन। ये हमारे पास रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ ए एनिसोल। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाइजोटाइजेशन के अंदर हमने लेके चलना है एनालिन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास इसको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा, N2Cl या फिर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। जैसे इसके अंदर वार्म वाटर डालेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो ये रिएक्शंस भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है और ये कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में भी पूछी जाती है कि एनालिन कन्वर्ट टू फिनॉल। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉटन बोमन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल के अंदर हमने क्या डालना बेसिकली बच्चों, इसके अंदर बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला C6H5COCl। अब इस केस में किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपने करनी है, एक्वस NaOH। तो यहाँ से हमारे पास Cl बच्चों और इधर से कॉर्नर से क्या निकलेगा, H, या फिर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर से H निकाल देते हैं और इधर से Cl। तो हमारे पास HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया और इस ऑक्सीजन के साथ CO और C6H5 लगा दिया। तो ये हमारे पास बन गया फिनाइल बेंजोएट और प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और ये कन्वर्जन के रूप में भी पूछ ली जाती है कि फिनॉल कन्वर्ट टू फिनाइल बेंजोएट। तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर O ग्रुप पहले ही था, जस्ट ओनली हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और CO और यहाँ पर C6H5 अटैच हो गया, दिस इज ए फिनाइल। ये हमारे पास फिनाइल है और दिस इज ए बेंजोएट। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी, कपलिंग विद ए डाइजोनियम सॉल्ट, और ये रिएक्शन आपके चैप्टर एनालिन वाले के एमाइन वाले चैप्टर में भी पूछी जाएगी। अब इस केस में देखिए बच्चों, हमने क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसमें फिनॉल डाल देते हैं। अब फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के साथ OH ग्रुप। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आपने करनी है, pH की वैल्यू 9 to 10 के बीच में, मतलब बेसिक फॉर्म के अंदर आप इसके अंदर करेंगे और यहाँ से HCl निकलेगा। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और ये Cl निकल के आया। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और ये डायरेक्टली फिनॉल तो अटैच है ही था, यहाँ पर ये जैसे इसके साथ अटैच हो गया। तो ये हमारे पास नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी एंड दिस इज ए एजोबेंजीन, जो ऑरेंज कलर की डाई हमारे पास निकल के आती है, इसको हम कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, विद फिनॉल के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए कि फिनाइल एस्टर ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3 अंडरगोज ऑफ ए फ्राइज रीअरेंजमेंट इन विच एसाइल ग्रुप में हमारे पास एसिटाइल ग्रुप या बेंजोइल एक्सेट्रा माइग्रेट विद ए फिनोलिक ऑक्सीजन टू दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ ए बेंजीन रिंग रिजल्टिंग द फॉर्मेशन मिक्सचर ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर पैरा या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन बन के आएगी। अब इस केस में देखिए बच्चों, हमने जस्ट अभी रिएक्शन पीछे की थी, क्या लेके चले, फिनाइल एसीटेट, बेंजीन के ऊपर OCOCH3, दिस इज ए फिनाइल एसीटेट। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एनहाइड्रस AlCl3। इसको फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ पर एक H अटैच हो जाएगा और COCH3 की पोजीशन कहाँ पर चली जाएगी, ऑर्थो पे, एक बार ऑर्थो पे गई और एक बार कहाँ पर, पैरा पे। तो पैरा वाला हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला हमारे पास क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो इसका जो नाम रहेगा हमारे पास बेसिकली बच्चों, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नीचे से 1 2 3 4, दिस इज ए 4 हाइड्रोक्सी या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एंड दिस इज ए एसिटोफिनॉन, या फिर ये हमारे पास 1 to 2 पे हमारे पास ऑर्थो या फिर ऑर्थो, या फिर ऐसे कीजिए 1 to 2 पे हमारे पास 2 ले लीजिए या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड दिस इज ए एसिटोफिनॉन की फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ ए अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।